ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। इतनी जहरीली मानसिकता। वो ये ध्यान में रखिए, ये जर्नलिस्ट हैं, शी नोज व्हाट वर्ड टू यूज। अगर आपको देश से प्यार होता, आप वोट नहीं करते पाकिस्तान बनाने के लिए। दिल आपके छोटे हैं मैम, बहुत छोटे हैं। दिल हमारा छोटा होता तो हम मेजोरिटी में होने के बाद भी अपनी सबसे मुकद्दस जगहों में से एक के लिए इतने दिन तक संघर्ष ना कर रहे होते। और जो लोग आरफा जी को नहीं जानते हैं, आरफा जी काफी बड़ी मीडिया पर्सनालिटी हैं। ये एक बुक के लॉन्च पे गई थी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के आसपास। इन्होंने एक स्पीच दी थी। स्पीच ध्यान देने योग्य है, देखिएगा। सड़क पे मैं देख रही हूँ जो नजारा दिख रहा है, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों। जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है, जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में। वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। इनकी सोसाइटी में उसी प्रोपोर्शन में लोग रहते हैं जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है। मतलब 80% लोग हिंदू हैं। और ये बता रही हैं कि 16% मुसलमान भी हैं। नोटिस करिएगा, 16% मुसलमानों के होने के बावजूद लोग राम मंदिर के इनॉग्रेशन को, उसकी प्राण प्रतिष्ठा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उससे इनको इतनी तकलीफ हुई, इतनी जहरीली मानसिकता। इनको लग रहा था कि वो झंडे इनकी सोसाइटी में नहीं लगे हैं, इनके छाती पे, इनके सीने पे किसी ने गाड़ दिए हैं। मैं बस चाहूंगा ऑडियंसेस जो सुन रही हैं या जो सुनेंगे फ्यूचर में, वो ये ध्यान में रखिए, ये जर्नलिस्ट हैं, मीडिया पर्सनालिटी हैं, शी नोज व्हाट वर्ड टू यूज। वो मजाक में, हल्के में, गलती से नहीं बोल रही हैं। ईच वर्ड हैज अ मीनिंग। वो जो आप सोच रहे हो ये बोल रही है, एग्जैक्टली ये वही बोल रही है। मैम, आप जिस पंथ विशेष की सपोर्ट के लिए आपको इतना दुख हो रहा है कि वो झंडे जो सोसाइटी में लगाए गए हैं, वो आपको लग रहा है कि आपके सीने पे डाल दिए गए हैं, उसी पंथ का जो आपका खुदा है वो कुछ ऐसा करेगा कि आपको लगेगा नहीं। आपको सिर्फ ऐसा एक्सपीरियंस या प्रतिभास या परसेप्शन नहीं होगा, वो सच में झंडे गाड़ देगा। और वो सीने पे नहीं गाड़ेगा। क्योंकि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, तो मैं चाहता हूं कि ये हदीस जरा पढ़ लीजिएगा। सही मुस्लिम की हदीस है 1738A में। इट इज नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अबू सईद। आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि ऑन द डे ऑफ जजमेंट देयर विल बी अ फ्लैग फिक्स्ड बिहाइंड द बटक्स ऑफ एवरी पर्सन गिल्टी ऑफ अ ब्रीच ऑफ फेथ। आपका खुदा जो है सच में झंडे गाड़ेगा गुदा मार्ग में। हदीस ऐसी भी है कि मोमिन और मोमिनाओं के भी झंडे गाड़े जाएंगे। लेकिन फर्क ये होगा कि हमारा जो काफिर है उनके झंडों में लिखा होगा कि इसने फेथ को ब्रीच किया है। आपके झंडे में लिखा होगा कि आप मोमिन हैं, आपने फॉलो किया है। मैं, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता और बहुत दूर तक अगर जाएं तो फिर बाबर की औलाद तक, हम सब लोग यहाँ पले बढ़े। मेरे पिता 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था और उनके धर्म के नाम पर जब एक देश बनाया जा रहा था, तब उन्होंने ये सोचा कि उनके लिए वो देश, और उनके लिए नहीं बल्कि उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस हैं, जो उनकी भविष्य की नस्लें हैं, यानी मेरे लिए, कि उन्हें जिन्ना का पाकिस्तान नहीं, उन्हें गांधी का हिंदुस्तान ज्यादा सेफ लगा। ध्यान दीजिएगा भाइयों, यहाँ पे आरफा जी कह रही हैं कि हम बाबर की औलादें। मेरी प्यारी, आपको माता मैं कहना नहीं चाहता, भले मैं आपके बच्चे की उम्र का हूँ। देशभक्ति होती, आपके पूर्वज पाकिस्तान बनाने के लिए वोट नहीं कर रहे होते हैं। ये आर्गुमेंट हमेशा से मुझे मेरे रोंगटे खड़े कर देता है, मेरी स्किन के अंदर कीड़े रेंगने लगते हैं जब मैं ये आर्गुमेंट सुनता हूँ। आप ये देश छोड़ के नहीं गए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे थी, लेकिन आपने वोट किया। अगर आपको देश से प्यार होता, आप वोट नहीं करते पाकिस्तान बनाने के लिए। पाकिस्तान मूवमेंट का पेज है। द मुस्लिम लीग कैप्चर्ड 429 ऑफ टोटल 492 सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स। Thus 1946 election was effectively a plebiscite where Indian Muslims were to vote for the creation of Pakistan, a plebiscite which the Muslim League won। जो भी मुस्लिम बहुल्य इलाके थे वहां पे जब इलेक्शन हुआ था, वहां पे खड़े सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट्स ही हो सकते थे। बाकी पार्टियों के भी मुसलमान कैंडिडेट्स खड़े हुए थे। और मुस्लिम लीग जिसने प्रॉमिस किया था कि वो पाकिस्तान अलग करेगा हिंदुस्तान से, 492 सीट्स थी, जिसमें से 429 में, ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ मुसलमान ही रहते थे, वहां पे हिंदू भी रहते थे, मुसलमान भी रहते थे, लेकिन मुसलमान थोड़ी सी संख्या उनकी वहां पे ज्यादा थी, इसलिए वो रिजर्व कर दी गई थी मुस्लिमों के लिए। तो 429 सीट्स में जो है आपके पूर्वजों ने मुस्लिम लीग को जिताया, जिनका कहना था कि हम जीत के आए तो हम पाकिस्तान बनाएंगे। आपने उन्हें जिताया, इसलिए पाकिस्तान बना। अगर देश से प्यार होता, आप उन्हें नहीं जिताते, आप अपने देश के टुकड़े नहीं करते। फिर आप बताते हैं कि आप गए नहीं, आप वो पाकिस्तान बना के, आप अपने देश को तोड़ के वहां पे गए नहीं। ये आपकी राष्ट्रभक्ति का सबूत नहीं है मैडम, ये आपकी मुनाफिकत है, क्योंकि आपसे अपनी जमीन, आपसे अपनी धन संपत्ति छोड़ी नहीं जा रही थी। किस मुंह से ये आर्ग्यूमेंट देते हैं भाई आप लोग? ये आपकी बुक है मोहिउद्दीन यास्मीन नियाज, पाकिस्तान, अ ग्लोबल स्टडीज, पाकिस्तान लेखक ने लिखी है, आपके मुसलमान लेखक ने लिखी है। कह रही है कि
कि the Congress which initially denied the Muslim League's claim of being sole representative of Indian Muslims was now forced to recognize that the Muslim League represented the Indian Muslims। आप लोगों ने साबित किया था उस इलेक्शन में कि हाँ मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है मुस्लिम लीग, और फिर आज आप हिंदुओं को ये बताते हैं कि आपके दादा ने, आपके परदादा ने चुना कि नहीं हम अभी भी यही रहेंगे, तो बनाया क्यों था? अच्छा, अभी ये बात चल रही थी कि हमने देशभक्ति की वजह से हम उधर नहीं गए, तो चलो ठीक है भाई, लेकिन अब तो आपकी देशभक्ति पे सवाल उठ रहा है, अब तो चले जाओ बगैरता हूँ, अब तो चले जाओ। इसे मुनाफिकत नहीं, इसे देशभक्ति बताते हैं देनी भैया। नहीं, इसे लंबी प्लानिंग बोला जाता है हमारे यहाँ पे, समझे हजरत, इसे लंबी प्लानिंग बोला जाता है। हाँ, अगर आज भी अगर इंडिया के टुकड़े हो जाए फिर से, तो भी ये जान के चलो कि 2-4% ईमान वाले इंडिया में रहेंगे, क्योंकि 20-50 साल बाद फिर टुकड़ा लेना है ना। एग्जैक्टली। तो वहाँ पे जो बैठे हमारे लेफ्टिस्ट हजरात हैं वो तालियां बजाते हैं इस बात को सुन के। लेफ्टिस्ट तो है, तालिबान तो तालियां ही बजाएंगे ना। यानी सोचिए कि वही 47-48 का वक्त है जब इजराइल भी बना और पाकिस्तान भी बना, एक यहूदी धर्म के नाम पर देश बनाया गया और एक इस्लाम धर्म के नाम पर देश बनाया गया। तब भारत जैसा एक ऐसा देश जो गरीबों का देश था, जो ऐसे लोगों का देश था, जो अनपढ़ों का देश था, हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन हमारे पास मूल्य थे, और मूल्यों से भी ज्यादा एक सबलिमिनल मैसेजिंग होती है। आप लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्होंने बहुत चालाकी से जो है पाकिस्तान को इजराइल के साथ जोड़ दिया। मैडम देखिए, एक आप चीज मिस कर रही हैं कि इजराइल में अभी भी जो आतंकवादी हमले होते हैं वो आपके मुसलमान देश कर रहे हैं। उनकी बच्चियों को जो मारा जा रहा है, उनकी बच्चियों को नंगा करके, उनकी हड्डियां तोड़ के उनको परेड किया जा रहा है गाड़ी के पीछे बैठा के, और आपके मुसलमानों के ऊपर थूक रहे हैं। इजराइल के साथ भी ये कुकर्म करने वाला आपका जो देश है वो मुसलमान है, और इंडिया के साथ भी कुकर्म करने वाला वो देश जो है वो आपका मुसलमान है, जो हमारे यहाँ हमले करता है। आपने बड़ी होशियारी से, बहुत दिमाग लगा के इजराइल को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया कि धर्म के नाम पे बने थे दोनों। इजराइल इसलिए बना था क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। पाकिस्तान इसलिए बना था क्योंकि आपके मरहूम दादाजी ने वोट किया था, लेकिन उनको अपनी जान नहीं बचानी थी, नहीं तो इंडिया में नहीं रहते। भारत, मैंने सुना है कि जब नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ जाएंगे तो हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन जाएंगे, लेकिन भारत अपनी पूरी हिम्मत गमा बैठा है। इतने छोटे मन और इतने छोटे मस्तिष्क, और उसका सीना जो है, मतलब कहा जाता है कि 56 इंच का सीना है, लेकिन दिल बहुत छोटा है हमारे प्रधानमंत्री का, और ऐसे ही वो हमें, हमारा जो देश है उसे बना देना चाहते हैं। भाइयों देखिए, हिंदुओं, हमारा दिल इसलिए छोटा हो गया है क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो हमारी 7 सबसे पवित्र जगहें हैं, प्रमुख नगरियां हैं, वहां पे हमारे सबसे प्रमुख देवता की जन्मभूमि पे बने मंदिर को गिरा के आपने अपनी मस्जिद बना ली। और हमने अपने शास्त्रों के अनुसार जो हिंदुओं की सबसे पवित्र नगरियों में से एक है, जो सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, हमने उसे दोबारा ले लिया 500 सालों तक लड़ाई लड़के बिना मारे। इसलिए हमने अपने दिल छोटे कर लिए, इसलिए हमारे सीने चौड़े हैं लेकिन हमारे दिल छोटे हैं। भाइयों, आरफा जी, इसलिए हमारे दिल छोटे हैं। जब आप डोम ऑफ द रॉक के लिए, जब आप यरूशलेम के लिए आज भी इतने लोगों की कत्ल कर रहे हैं, आपने कभी नहीं कहा कि उनके दिल छोटे हैं। रोज जाने जा रही हैं, और हमने नहीं खून बहाया मुसलमानों का इसके लिए, हमने अपना खून बहाया है। मैम, दिल आपके छोटे हो रहे हैं, दिल आपके इतने छोटे हैं, इतनी मस्जिदें होने के बावजूद ऐसी जगह पे जो आपके लिए मुकद्दस भी नहीं है आपके शास्त्रों के अनुसार, एक मस्जिद नहीं दी जा रही। दिल आपके छोटे हैं इसलिए कि सूरह बकरा की जो आयत है कि लड़ो तब तक उनसे जब तक वो हराम नहीं कर देते, जब तक वो मूर्ति पूजा नहीं बंद कर देते, उन चीजों को जिसको अल्लाह ने हराम किया है। दिल आपके छोटे हैं मैम। सूरह तौबा की जो आयतें हैं जिसमें लड़ने के लिए कहा जा रहा है, जिनकी तफसीरों में इसे इन जनरल बताया जा रहा है कि तब तक लड़ो जब तक शिर्क दुनिया से चला ना जाए। मैं यहाँ हजारों हदीसें कोट कर सकता हूँ जहाँ पे सुन्नत है मूर्तियां तोड़ना। दिल आपके छोटे हैं कि किसी ने अपने देश में डेमोक्रेटिक तरीके से केस लड़के अपने 17 लोगों की जान गंवा के आपके ऊपर बिना एक पत्थर फेंके शिर्क कैसे कर लिया। दिल आपके छोटे हैं कि आप एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन को उनकी सप्तपुरियों में से एक पुरी का जो सबसे विशेष मंदिर है, जो सबसे मुकद्दस जगह है, वो आप नहीं दे पा रहे। दिल आपके छोटे हैं मैम, बहुत छोटे हैं। दिल हमारा छोटा होता तो हम मेजॉरिटी में होने के बाद भी अपनी सबसे मुकद्दस जगहों में से एक के लिए इतने दिन तक संघर्ष ना कर रहे होते। दिल आपके छोटे हैं मैम, आज भी आप बंगाल में मंदिरों को तोड़ रहे हो। दिल आपके छोटे हैं, आज भी आपने अफगानिस्तान में बौद्धिस्टों की जो जो
जगह थे उनको तोड़ दिया। दिल आपके छोटे हैं। पाकिस्तान का डेटा उठा के देख लीजिए, कितने मंदिर थे, कितने मंदिर बचे हैं, कितने मंदिरों को मदरसा बना दिया गया। दिल आपके छोटे हैं कि एक मस्जिद जिसमें पूजा भी नहीं होती थी, एक मस्जिद जो किसी आपके पूर्वज ने, आपके ही अनुसार बाबर की औलाद हैं आपने कहा है, अपने गे बॉयफ्रेंड के नाम पे बनाई गई मस्जिद जिसमें लोग अपनी नमाजें भी नहीं पढ़ रहे थे, वो नहीं दे पा रहे हैं। जबकि आपको पता है कि मेजॉरिटी की सबसे मुकद्दस जगहों में से एक जगह है वो। आपके दिल बहुत छोटे हैं। सीना शायद इतना बड़ा हो कि उसमें झंडे गाड़े जा सके आपके अनुसार, लेकिन दिल बहुत छोटा है आपका। और हौसला है वो पूरे तरीके से टूट रहा है कि आज हम ये कहते हैं कि हमारा गौरव तब हमें प्राप्त होगा जब इस पूरे देश को एक हम धर्म की पहचान दे देंगे। तो सड़कों पर जब ये हालत हो, सोसाइटीज में ये हो रहा हो, स्कूलों में बच्चे तो ये आ रही हैं स्कूल्स में होने वाले सेलिब्रेशंस में, सोसाइटीज में ये हो रहा हो, स्कूलों में बच्चे संविधान की पढ़ाई नहीं हो रही है, लोकतंत्र की चर्चा नहीं हो रही, उनकी भविष्य की बात नहीं हो रही है, टीचर्स नाच रहे हैं और उनके पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं। एक टीचर आगे नाच रही हैं और पीछे दर्जनों बच्चे नाच रहे हैं, भक्ति गान हो रहे हैं। इनको तकलीफ हो गई। इनको जिस वीडियो से तकलीफ हुई है वो वीडियो मैं आपके सामने चला दे रहा हूँ। इससे भी उसको तकलीफ है। बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने कोट किया, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये बच्चे फिर क्लास में जाके कभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सीख पाएंगे, ये बच्चे जाके साइंस नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि इन्होंने सेलिब्रेट कर लिया है राम मंदिर। क्योंकि दिल हमारे छोटे हैं। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين। ये मदरसा नहीं है, ये स्कूल है। मैं बस मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है एक दिन सेलिब्रेट करने की वजह से बच्चों की साइंस की पढ़ाई छूटी जा रही होगी या लॉ की पढ़ाई छूटी जा रही होगी। और मैं ऐसे मदरसे भी दिखा दूंगा जहाँ पे बताया जाता है कि किस तरीके से यहूदियों को ज़िबा करना है। मैं ऐसे स्कूल भी दिखा दूंगा जहाँ पे सही ज्योग्राफी, सही एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दी गई, तो फिर पढ़ाने वाले को माफी मांगनी पड़ रही है कि मैंने कुरान के खिलाफ बात कर दी। भैया बस एक पॉइंट था, इनको पता नहीं कौन सा स्कूल मिला है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है। ये डिफॉल्ट है क्या? कभी भी आप किसी चीज के बारे में बात करो जो इंडियंस करना चाहते हैं या करना चाहिए, तो मुंह से संविधान अपने आप ही निकल जाता है। भैया मुझे जानना है इनको कौन सा स्कूल है जहाँ करिकुलम में संविधान पढ़ाया जाता है। सर ये आपको इसलिए नहीं पता है क्योंकि आपके दिल छोटे हैं, आपके सीने बड़े हैं लेकिन दिल छोटे हैं आपके। और एक ऐसे वक्त में बुलाने के लिए जिससे कुछ ही घंटों दूर हैं हम, ऐसे वक्त में जब भारत को एक नई आजादी मिलने वाली है और भारत में जो उस वक्त के जो क्रिमिनल्स होते थे जिन्होंने मस्जिद तोड़ी, आज वो इस वक्त के फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता संग्रामी हैं। मैडम ने सीधे कार सेवकों को क्रिमिनल बता दिया जो अपनी सबसे मुकद्दस जगह को क्लेम कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोड के हिसाब से हाँ, आप ऐसे नहीं जाके उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आप किसी भी संपत्ति को, इनफैक्ट चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, आप कानून अपने हाथ में लेके जाके नहीं तोड़ सकते। मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन आपके हिसाब से क्रिमिनल हैं क्या? आपके हिसाब से मोहम्मद साहब भी क्रिमिनल हैं जिन्होंने काबा में जाके इतने बुत तोड़ दिए? हदीसें मिलती हैं जिन्होंने दूर दूर के मंदिर जाके तोड़वाए, क्योंकि आपके हिसाब से क्रिमिनल है ना किसी की आस्था गृह को तोड़ने वाले। आपके हिसाब से बाबर क्रिमिनल नहीं है जिसने राम जन्मभूमि तोड़ी। अगर क्रिमिनल है किसी आस्था गृह को नष्ट करने वाला कोई व्यक्ति, आप बोलेंगे मैं रेफरेंस दे दूंगा। मोहम्मद साहब ने भेज के कितने मंदिर तोड़वाए, कितनी मूर्तियां उन्होंने खुद तोड़ी। आप मुसलमान हैं, ये सारी बातें आपको पता है, नरेटिव होना भी तो आवश्यक है। इतनी हिपोक्रेट क्यों हैं आप?